बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज है जी ये सैटरडे का दिन, और सैटरडे वाले दिन ना हमारे घर में हो रहा था पानी का बोर। और फ्राइडे वाले दिन ये लोग आए और अपना सारा सामान वगैरह रख के चले गए थे। और फ्राइडे को फिर ये सैटरडे को ना ये फिर सुबह सुबह आए हैं। तो आते ही इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर लिया है। तो फिर भी पूरा दिन निकल गया था पानी का ये जो है ना बोर करते करते इन्हें। तो फिर मैंने इनको सुबह चाय दे दी, और उसके बाद हस्बैंड ने कहा कि खाना वगैरह बनाओ, क्योंकि ये हम मेरे ससुर की है ना रवायत है कि जो भी हमारे घर में काम होगा ना उसका उस आदमी का खाना पीना हमारे घर से ही होगा। और हम लोग बाहर से नहीं, यानी कि उनको कहते कि खुद से नहीं खाने के लिए देते, हम खुद खाने के लिए देते हैं, खुद घर में बना के। यानी कि ये नहीं है कि हम उनको ये नहीं कहते कि आप लोग खाना हम नहीं देंगे। तो इसलिए ना खाना तो हमने ही देना होता है। तो माशाल्लाह जी मैं इधर लग पड़ी हूँ। फिर सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद ना फिर मैं किचन में आ गई थी, नाश्ता करवा के सबको, और बर्तन वगैरह उसको समेट के उसके बाद फिर से मैंने किचन में आके ना तो खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आज मैं बनाऊंगी चिकन का कोरमा बना रही थी। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना, आप लोग भी इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े का बनेगा। तो मैं क्या करती हूँ, प्याज भी मोटे मोटे मैंने कटिंग किए हैं, और अदरक लहसुन छील के मैंने रख लिया था काट के। तो मैं ना चिकन को धो के रख लेती होती हूँ साइड पे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना इनको मैंने भून लेना है अच्छे तरीके से। अभी मैंने इसके अंदर प्याज के अंदर लहसुन और अदरक भी शामिल कर दिया था, और टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। सभी चीज़ों को अच्छे से हमने भून के फ्राई कर लेना है। तो ये बड़ी मज़े की ना जो है कोरमा, ये बहुत मज़े का बनता है इस तरह भी। तो सारी चीज़ों को मैंने फ्राई कर लेना है। अब ये देखें कितना प्यारा सा इनका कलर हो गया। इसी के अंदर हमने अब टमाटर भी डाल देने और हरी मिर्चें भी, और अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है। टमाटरों को भी हमने अच्छे से फ्राई करना है। तो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना, फिर हम एक ब्लेंडर जग के अंदर इनको निकाल देंगे, जो कि मैंने इसी काम के लिए ही रखा हुआ है। तो पता क्या, बच्चे ना इसके अंदर मिल्क शेक नहीं पीते थे। तो फिर मैंने हस्बैंड से कह दिया कि आप ना ऐसा करेंगे, हमें एक और ला दें। इसको फिर मैंने इसी काम के लिए ही रख लिया था। तो बड़ी सहूलत हो जाती है, और जल्दी जल्दी से सारे काम भी हो जाते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, मैंने ना 1.5 किलो चिकन लिया था। तो 1.5 किलो चिकन अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है वॉश करने के बाद। और साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी कि ये जो चिकन है ना चिपक जाता है ना कढ़ाई के साथ, तो ये चिपकेगा नहीं। फिर मैंने इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डाले थे, दालचीनी डाली थी, और साथ में बादियान के फूल और बड़ी इलायची और लौंग। ये चीज़ें डाल के इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और फिर हम इसको इतना अच्छा फ्राई करेंगे कि इसका जो पानी है ना वो सारा सेपरेट हो जाए, और ये अच्छे तरीके से भुन जाए। तो फिर वही जो हमने प्याज लहसुन का हमने पेस्ट बनाया था, तो उसके अंदर मैंने ना तब पानी नहीं ऐड किया था, वैसे ही वो इतना अच्छा ना ब्लेंड हो जाता है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसके अंदर से मैंने अभी ये निकाल लिया है सारा। और इसको हम मज़ीद भुनेंगे जितनी देर तक इसके अंदर मैंने स्पाइसेस वगैरह डालने हैं, और ये जो थोड़ा सा मैंने पानी डाला है वो अच्छे से ड्राई हो जाना है। तो सूखा धनिया तो इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, ये तो ज़्यादा तादाद में ही जाएगा। 3 टीस्पून मैंने इसके अंदर सूखा धनिया डाला था। 1.5 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाली है जी सुर्ख मिर्चें, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला था, और साथ में ना 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी। और साथ में इसके अंदर ना मैंने शान का जो है ना मटन कोरमा मसाला भी जो था वो भी ऐड कर दिया था। तो इनको ना अब हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और इसकी हमने बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है। ठीक है, सारा काम इसका भुनाई पर ही है, और इसको हमने भूनते जाना है, साथ साथ पकाते जाना है। इसका जैसे ही अच्छा सा ये भुन जाएगा ना, तो फिर हमने इसके अंदर दही शामिल करना है, और फिर इसको हमने दही के साथ भून लेना है। बस 2 से 3 दफ़ा इसको भूनेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको भूनते जाना है। मैंने हाफ़ प्याली जो है ना इसके अंदर दही की शामिल कर दी थी। और इसको जब दही आपने डालना है ना, तो फिर आपने ये जो है ना चूल्हे का जो फ्लेम है इसको थोड़ा आपने कम कर लेना है। तो फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और फिर से इसको भूनना है।
और थोड़ी सी हमने इसके अंदर कसूरी मेथी डाल देनी है खुशबू के लिए। अच्छा, इसके अंदर अगर आप कोकोनट का जो बुरादा मिलता है वो भी शामिल करेंगे ना जब ब्लेंड करेंगे, और थोड़े से बादाम, और फिर इसके अंदर और ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरे पास ना अब कोकोनट का बुरादा नहीं था, ख़त्म हुआ हुआ था, तो फिर मैंने ना इसके अंदर नहीं शामिल किया, फिर मैंने बादाम भी इसके अंदर शामिल नहीं किए। तो ये देखिए, अब सिंपल सा इसके अंदर हमने बस पानी डाल देना है 1 से 1.5 गिलास, और ये जो 1 गिलास पानी होगा ना वो हमने ड्राई कर लेना है, और जो हाफ़ गिलास पानी का था ना उसको हमने इसके अंदर ग्रेवी बना लेनी है। तो जनाब, साथ ही हमने अब किचन को भी क्लीन कर लेना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्तन जो होते हैं ना वो बार बार जमा हो जाते हैं, तो किचन को अच्छे तरीके से क्लीन करना है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी 2-3 दिन मेरे घर में बहुत गंद मचा रहा है इसकी वजह से, क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और डेली रूटीन में ही हमें कुछ ना कुछ नया ही करने को मिलता है। बहुत काम होते हैं, बाज़ दफ़ा हमारी बहुत ज़्यादा हम लोगों को थकावट हो जाती है, लेकिन क्या करें, फिर भी ये काम तो हमने ही करने हैं ना। और जिन मेरी बहनों के पास तो हेल्पर हैं उनके लिए तो आसानी हो जाती है, तो मेरे पास तो अभी कोई हेल्पर नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में मेरे पास भी हेल्परें होती थी माशाल्लाह। एक दौर ऐसा था जब मेरे पास एक नहीं हेल्पर होती थी, 2-2 3-3 होती थी मेरे घर में, और मेरे हस्बैंड कहते क्या सारा दिन इनको चमोड़ के बैठी रहती हो है। तो अब वो भी दौर था और ये भी दौर है, कोई मसला नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो दिन नहीं रहे ना तो रहने ये भी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ये भी फिर से अच्छे की तरफ जाएंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि अगर वो दिन नहीं ना रहे तो रहने ये भी नहीं है इंशाल्लाह। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो फिर से दिन बदलेंगे हमारे, तो हर दिन एक नया दिन होता है, और हर दिन अगर हम लोग किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं तो बेशक मेरा अल्लाह पाक भी किसी ना किसी काम में लगा ही है, और कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा फिर से चेंज आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतने भी बुरे हालात नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र है। और फिर भी सुना है ना आपने कि कहते हैं कि जो बंदा अपने घर से निकाल के खाता है ना, पीता है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह शुक्र ही उसको करना चाहिए। और जी, इधर आपके साथ बातें करते करते किचन भी क्लीन हो गया, और साथ ही ये देखिए मैंने खाना भी रेडी कर लिया। लास्ट में मैंने गरम मसाला डाला है पिसा हुआ, और साथ में थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है क्योंकि ज़ीरा मुझे बहुत पसंद है, और हरा धनिया भी डाल दिया था। उसके बाद मैं रोटियां बनाना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हस्बैंड तो कह रहे थे तो तंदूर से ले आओ, तो हस्बैंड तो कह रहे थे कि तंदूर से रोटियां मंगवा लो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है, मैं पका लूँगी रोटी। तो आपको पता आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो फिर इस वजह से हस्बैंड ने कह दिया कि रोटियां बाज़ार से ही मंगवा लो, जो ज़्यादा बननी थी ना। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं बना लूँगी, गैस अच्छी आती हो ना तो रोटियां बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, आसानी से बन जाती हैं। तो जनाब, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है ना तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपने सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को वॉच करना है प्लीज़, और फुल वॉच किया करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर सपोर्ट करनी है, और जो मेरी बहन मुझे कमेंट करती हैं ना और सब्सक्राइब करेंगी ना, वो मुझे प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि अपने नाम के साथ, और अपने यानी कि जिधर वो जिस सिटी में रहती है ना उस सिटी के साथ ना वो मुझे कमेंट करें, मुझे बड़ी खुशी होगी, और मुझे पता चलेगा कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो फिर मेरा दिल करेगा कि मैं और मज़ीद वीडियो भी बनाऊँ। तो फिर भी यार, मेरा तो कहना ही है ना मर्ज़ी तो आप लोगों की ही चलेगी, तो चले कोई मसला नहीं, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, फिर भी रिक्वेस्ट है मेरी। तो देखिए, अब मैंने इतनी अच्छी सी प्यारी सी गोल मटोल सी रोटी बना ली है, और गैस बहुत अच्छी आ रही थी इस टाइम पे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे ना कल से गैस ने तंग करना शुरू किया है, वो भी जब मैं खाना वगैरह बना के फ़ारिग हो चुकी थी ना, तो रात में हमारी गैस बंद हो गई। आज सैटरडे से ना गैस ने बड़ा ही तंग शुरू कर दिया है, लेकिन ये सारा दिन नहीं करती। तो ये देखें, ये बोर हो रहा था, तो इधर फिर उनको चाय दी। तो इसी के साथ व्लॉग का करते हैं एंड, तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।